हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने घर्षण बल जाना। अब चलते हैं हम वृत्तीय गति की गतिकी। वृत्तीय गति हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां हमने केवल इतनी सी बात जानी थी कि वृत्तीय गति क्या होती है और वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है। अब जानते हैं हम वृत्तीय गति का मुख्य कारण क्या है, आखिर इसको डायनामिक मींस गति कराने के लिए कौन सा कारक है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण भी हमने पीछे पढ़ा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा उसके केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण या त्रिज त्वरण अर्थात रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहा? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर एक त्वरण काम करता है। इस त्वरण की दिशा उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र भी जाना था, A बराबर v²/r। वृत्तीय गति का मुख्य कारण है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज हमारे पास शुरुआत आती है सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्यों? न्यूटन ने कहा था बिना बल के गति संभव नहीं है, अवस्था में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर जब वस्तु गति कर रही है कौन से पथ पर, वृत्ताकार, तो इस पर एक बल कार्य करना चाहिए। इस बल की दिशा वृत्ताकार पथ पर बल की दिशा जो होती है वो उसके कहाँ की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। इस बल को ही कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही, केंद्र की ओर काम करेगा यह बल, इसीलिए इसे हम अभिकेंद्रीय बल। अगर वस्तु यहाँ आ गई तो बल की दिशा यहाँ की ओर हो जाएगी। वस्तु इस जगह आ गई तो केंद्र की ओर, कहीं भी हो वस्तु, यह बल कहाँ की ओर वर्क करेगा, केंद्र की ओर क्या करेगा, कार्य करेगा। इसी बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभि मीन्स होता है की ओर, अभिमुख होके बैठो, हमारी ओर मुंह करके बैठो। अभि मीन्स होता है की ओर, केंद्रीय माने केंद्र की ओर। तो यानी वह बल जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा उसके केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होगा, ma, जहां A बराबर कौन सा त्वरण होना चाहिए, अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र हमने पढ़ा v²/r। तो अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया, F बराबर mv²/r होगा। यही अभिकेंद्रीय बल। हम चूंकि b बराबर क्या पढ़ा, r ओमेगा, अगर यह रख देते तो F बराबर m r² ω²/r, एक r से r कट जाता तो F बराबर mr ω² भी इसका सूत्र होता। बल है तो मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन है तो विमा mL/2 होगी। तो हम जान गए अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा उसके केंद्र की ओर होती है। इस बल को कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को कौन सा बल कहा, अभिकेंद्रीय बल। F बराबर mv²/r। अब बात आती है अभिकेंद्रीय बल का महत्व। अभिकेंद्रीय बल का पहले मात्रक हमने क्या कहा, मात्रक तो बल है, मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। अगर हम विमीय सूत्र बताएं, विमीय सूत्र बल का मात्रक का विमीय सूत्र mL/2, पीछे हम पढ़ चुके हैं। राशि सदिश है, दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी, दिशा वृत्त के केंद्र की ओर। अब क्वेश्चन, यह अभिकेंद्रीय बल जो है इसकी दिशा बदल रही है, आंसर मान नहीं बदल रहा लेकिन दिशा हर बार बदल रही, लेकिन वह दिशा कहाँ की ओर है, हमेशा केंद्र की ओर है, लेकिन दिशा का मान कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पर दिशा इधर को है केंद्र की ओर। तो इसी कारण से अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।
अब अभिकेंद्रीय बल का महत्व समझें। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसे घूमने के लिए त्रिज्य त्वरण चाहिए। त्रिज्य त्वरण अभिकेंद्रीय बल से प्राप्त हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य, अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो यह वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूमेगी? यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल खत्म कर दिया जाए तो इस पर जो बल लग रहा है वेग की दिशा में होगा और इसी वेग की इसी दिशा में बिल्कुल सीधी चली जाएगी और जब सीधी जाएगी तो यह वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमेगी। क्यों? अभिकेंद्रीय बल ही है जो इसे एक वृत्त पर बांधे हुए है। तो अभिकेंद्रीय बल का महत्व, बिना अभिकेंद्रीय बल के वस्तु में वृत्ताकार पथ संभव नहीं है। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वस्तु सीधी स्पर्श रेखा की दिशा में सीधी चली जाएगी। अब बात आती है, जब हमने अभिकेंद्रीय बल जान लिया, थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं हम। अभिकेंद्रीय बल के बहुत सारे उपयोग, जैसे हम रस्सी से एक पत्थर बांधा वृत्ताकार पथ में घुमा रहे हैं, जब घुमाते हैं तो उसे घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो तनाव बल से प्राप्त होगा। तनाव बल mv²/r की जगह L होगा। अभिकेंद्रीय बल तनाव बल से प्राप्त होगा, टेंशन से फाइंड आउट होगा F सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब रस्सी से किसी पत्थर को बांध कर घुमा रहे हैं तो उस पर अभिकेंद्रीय बल तनाव बल से प्राप्त होता है। कौन से बल से प्राप्त होता है? तनाव बल से प्राप्त होता है। ध्यान रखना इस बात को, कहीं ना कहीं से अभिकेंद्रीय बल अवश्य आएगा। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो घूमने के लिए कौन सा बल चाहिए? वृत्ताकार अभिकेंद्रीय। तो वहां अभिकेंद्रीय बल कहां से आएगा? पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आएगा। सूर्य, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही तो यह गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल। बात क्लियर है ना? अब बात करें, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं, कौन से बल की आवश्यकता है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है। यहां अभिकेंद्रीय बल कहां से आएगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल काम करेगा? विद्युत आकर्षण बल काम करेगा। तो विद्युत आकर्षण बल के कारण अभिकेंद्रीय बल आएगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसे अभिकेंद्रीय बल चाहिए। उस अभिकेंद्रीय बल का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वह तनाव बल हो, चाहे वह विद्युत आकर्षण बल हो, चाहे वह नाभिकीय बल, मीन्स कोई सा भी बल हो, कहीं ना कहीं से अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। जब अभिकेंद्रीय बल होगा तभी वृत्ताकार गति होगी, अन्यथा वृत्ताकार गति नहीं होगी। क्लियर है? अभिकेंद्रीय बल, उसका महत्व समझ गए। ठीक है, अब बात करें, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण समझ गए। अब बात आती है, अगर हम मोड़ पर चलते हैं, सड़क पर मोड़ आ गई और हम उस पर जाते हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं, तो देखा हमने जब साइकिल सवार मोड़ को पार करता है तो वह किसकी ओर? मोड़ की ओर झुक जाता है। झुकने से क्या होगा उसके लिए हम अगले वीडियो में, अगले भाग में आपको बताते हैं कि साइकिल सवार मोड़ को पार करते समय मोड़ की ओर क्यों झुक जाता है, ऐसी क्या चीजें प्राप्त होती हैं जिसके कारण वह मोड़ पर बिना फिसले पार हो जाता है। तब तक के लिए बच्चों, एक बार बार कह रहे हैं, सभी वीडियो को क्रम से देखें और इन नोट्स को नीचे से लिंक दिया वहां से डाउनलोड करें। इसका पीडीएफ स्क्रीन पर पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं मिलेगा। उस पीडीएफ को, मीन्स उसका पासवर्ड बीच में देने का उद्देश्य यह नहीं, हम आपको परेशान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक वीडियो देखने के साथ ही अपने आप को, जब आप उसे ज्यादा देर तक देखेंगे तो निश्चित ही तौर पर वह चीज आपको क्लियर है। हमेशा धीमे चलने वाले को ही प्रभाव अधिक होता है। खरगोश कछुआ की कहानी सुनी, उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें कि लगातार चलना है आपको, यह नहीं आज चल गए कल रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पीडीएफ के जो पासवर्ड हैं कहीं बीच में दिया, कभी पहले दिया, लास्ट में दिया, जिससे आप अलर्ट रहें उसके प्रति। वहां से पासवर्ड लेके नीचे लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर लें आप, या प्रिंट निकाल लें उनका। उसके बाद जब आप वीडियो देख लें उसको पढ़ें और लिख के अपनी कॉपी में, अपनी राइटिंग में तैयार करें। जब आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे बच्चों तो निश्चित ही तौर पर आपको बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तब शायद आपको इसका महत्व समझ में आए कि वास्तविकता में इस वीडियो का क्या महत्व था। ठीक है ना? आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। अगले भाग में हम साइकिल सवार के साथ आते हैं।
और कार चालक के साथ उसके बाद वाले भाग में आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।